एक सवाल आया है, एक मित्र ने भेजा है, हाउ टू डील विथ सीवियर क्राइसिस लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। मध्य एशिया में एक हकीम हुए हैं, हकीम लुकमान। हम लोगों ने कभी अपने बड़े बुजुर्गों को सुना भी है कि जब भी कोई किसी परेशानी का, किसी शारीरिक व्याधि का कोई उपाय बताता है तो उसको कभी कभी मखौल उड़ाते हुए उसको बोलते हैं कि आप बहुत बड़े लुकमान हुए हैं। लुकमान एक ऐसा हकीम था जिसने हजारों ऐसी औषधियाँ खोजी वनस्पतियों से, जिनसे उसने न जाने कितने रोगों का उपचार किया है। और जितनी उसने औषधियाँ खोजी हैं उसको देख करके ऐसा लगता है, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया है, ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचे हैं लोग कि यह कोई व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं कर सकता, क्योंकि जिन जिन रोगों के लिए उसने अचूक औषधि पाई है वह सारे रोगों पर कैसे काम करती है, इसका अगर प्रयोगशाला में पता लगाया जाता तो इसमें कई 100 वर्ष लगते, जबकि उसका जीवन काल तो जितना इंसान का जीवन काल होता है उतना ही रहा। तो यह हमेशा ही बहुत आश्चर्य का विषय बना रहा कि उसने कैसे पता लगाया कि यह औषधि, इस वनस्पति की यह औषधि इस रोग में काम आती है। तो उसके बारे में जो जनश्रुति है, जो बात फैली है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि वह जा कर के जंगल में किसी भी वृक्ष के पास, किसी भी पौधे के पास बैठ जाता था और ऐसे रिक्त होकर के बैठ जाता था कि जैसे वह हो ही न, और इस सवाल के साथ बैठ जाता था कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे किस हिस्से का, किस रोग में क्या उपयोग हो सकता है। और कहते हैं कि वह इतनी आत्मीयता से, इतने प्रेम से वृक्ष के पास बैठता था कि उसके अंदर से स्वयं ही यह बात इल्हाम होकर के आ जाती थी कि इस वनस्पति की छाल, जड़, पत्तियाँ, फूल, फल, शाखें क्या किस रोग में काम आएगा, ये उसे सटीक रूप से उसके अंदर बात उतर आती थी। और वह ले जा कर के उस तरह के रोगी को जब वह औषधि, वह नुस्खा बना करके देता था, वह रोगी ठीक हो जाता था। यह बिल्कुल एक अनूठे तरह का प्रयोग था जो लुकमान के जरिए हुआ। यह बात कितनी सच है, कितनी नहीं, वह बात महत्व की नहीं है। महत्व इस बात का है कि जीवन के जो समाधान है, जीवन के जो सटीक समाधान है, और विशेष करके गहरी विपत्तियों में जो समाधान इंसान को मिले हैं, वह सोच विचार से नहीं मिले, वह किसी और ढंग से मिले हैं। शायद वह प्रेम से मिले हैं, शायद वह ठहराव से मिले हैं, शायद वह अपने को देख करके मिले हैं। हकीम लुकमान की तरह भले हम अपने जीवन के समाधान न निकाल पाए, यदि मेरे घर का कोई व्यक्ति मृत्युशैया पे पड़ा है, कोई व्यक्ति गंभीर रोग से जूझ रहा है, कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आई है जिससे कि गंभीर रूप से क्षति हुई है, मेरे जीवन की क्षति हुई है, मेरे संबंधों की क्षति हुई है, मेरे शरीर की क्षति हुई है, उसको भले ही बाहर से उस क्षति की पूर्ति न की जा सके, यथासंभव ही की जा सके, लेकिन इतनी बात तय है, इतनी बात निश्चित है, जो हम आप साथ साथ चलते हुए
उसका पता लगा सकते हैं कि अपने भीतर एक ऐसे आयाम का पता, एक ऐसे जीवन ढंग का पता, एक ऐसी जीवन जीने की कला का पता चलना अब अनिवार्य रूप से हो जाता है, जो कि सारी समस्याओं और उनके समाधानों से अनूठा है, उनसे निराला है। वह क्या ढंग है? जब मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे जीवन की जो विपत्ति है, जो मेरे जीवन की आपदा है, उसके साथ यथावत रुक जाता हूं, बिना समाधान की आकांक्षा के। बिना समाधान की आकांक्षा के यदि मैं जो मेरे जीवन का ढंग है उसके सापेक्ष आई हुई चुनौती का, आई हुई समस्या का समाधान इस तरह से करने के लिए अपने विवेक से नकार कर देता हूं कि वह मेरे द्वारा अब नहीं हो सकती है। यह समस्या है, यह मैं हूं, और इस समस्या में यह व्यक्ति कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकता है। यानी वह समस्या उस समस्या के लिए एक कल्पित जो समाधान है, और वह समाधान करने वाला, वह तीनों अपनी जीवन गति, अपनी क्रियाकलाप को लेकर के स्थगित हो जाते हैं। जैसे ही वह क्रियाकलाप स्थगित होता है, वैसे ही वह जीवन जरूर नजर आ जाता है जो कि समस्याग्रस्त से, समस्या से और समस्या के सापेक्ष समाधान से निराला है। लुकमान अपने जीवन में जिनका उन्होंने इलाज किया वे नहीं रहे, जिस रोग का इलाज किया वह नहीं रहा, जिस औषधि से इलाज किया वह औषधि नहीं रही, जिस वनस्पति ने वह औषधि दी थी वह नहीं रही। लेकिन लुकमान जिस प्रेम से, जिस कला से अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो सके, जिस तरीके से उन्होंने समूचे अस्तित्व की अंतर्लय को खोज लिया था, वह उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरी मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण है कि एक जीवन की ऐसी भी अंतर्लय है जो कि चाहे वो शारीरिक तल की समस्याएं हो, उन शारीरिक तल के समाधान हो, चाहे वह मानसिक तल की समस्याएं, भावनात्मक तल की समस्याएं और उनके समाधान हो, और जिस मैं पर ये सारी समस्याएं समाधान आते हैं वो सारे घटे न घटे, वो सारे समाधान हो न हो, लेकिन एक ऐसी भी कला है जो कि इससे बिल्कुल निराले जीवन को अन्वेषित करती है, खोज करके बाहर ले आती है। तो मेरे जीवन पे जो समस्या आई है वह नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूंगा। इस समस्या का समाधान हो जाता है, वह समाधान भी नहीं रहेगा। इस जमीन पर न जाने कितनी समस्याएं आई, उनके समाधान आए, समस्याग्रस्त आए, वे लोग आए और चले गए, वे सारी चीजें समय के प्रवाह में बह गईं, पर वह कला, वह जीवन का ढंग जो कि ऐसे ढंग को अन्वेषित करता है कि जिसमें
परिस्थितियों का, स्थितियों का और उनके द्वारा निर्मित समाधान समस्याओं का प्रवेश ही नहीं होता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यह देख रहे हैं, यह पता लगा रहे हैं कि हमारे जीवन की जो भी अभी क्राइसिस है, जो भी अभी विपत्ति है, क्या उस विपत्ति के साथ हम ऐसे टिक सकते हैं, ऐसे बने रह सकते हैं कि वह विपत्ति और हम दोनों की क्रियाकलाप बिल्कुल भी शून्य हो जाए। समाधान के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ कारण के लिए नहीं, बस स्थगित हो जाए। और अगर इससे पार कोई जीवन है तो वह जीवन प्रस्फुटित हो सके, वह जीवन वहां पर पाया जा सके। यह बात हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए अन्वेषित की है कि उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं समाधानों में, उन्हीं समस्याग्रस्त व्यक्तियों में, परिस्थितियों में कोई एक ऐसा हो जाता है जो कि एक बिल्कुल भिन्न आयाम के जीवन को खोज ले आता है। तो हम आप यदि अपनी समस्या के साथ टिक सके, रह सके, उसके साथ छेड़छाड़ न करें, उसके साथ कोई हरकत न करें, तो वह पूरी समस्या ही हमारे लिए एक ऐसे जीवन के आयाम को खोल देती है जो कि अनूठा है। और जब हम समस्या की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अंतर जगत की समस्या की बात कर रहे हैं। भौतिक समस्या में अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे अगर कैंसर हुआ है तो उसमें अगर मैं उपचार नहीं करता हूँ, जो उपलब्ध उपचार है उसमें नहीं जाता हूँ, तो वो मेरे शरीर के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन कैंसर की वजह से जो मेरे अंदर जीवन खोने का भय प्रकट हो गया है, जो मेरे अंदर एक असुरक्षा की भावना, एक शोक का, एक विषाद का, एक अवसाद का भाव प्रकट हो चुका है, वह भाव अगर उस भाव के साथ मैं टिकता हूँ, रहता हूँ, तो यह पूरी संरचना, यह पूरा ढंग जीवन का जो कैंसर के रूप में और इस मैं के रूप में प्रस्तुत हुआ है, वह किसी अभिनव जीवन के लिए सूत्रधार बन जाता है।